गणेश उत्सव के पहले हर साल पीओपी की प्रतिमाओं का उपयोग न करने की पहल की जाती है, लेकिन फिर भी ये इतना सफल नहीं होता है। लेकिन इस बार एमपी के मंदसौर में गणपति उत्सव के पहले ही एक गौ सेवा समिति ने गौ माता के गोबर से इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने की शुरुआत की है, ताकि बाजार में पीओपी की मूर्तियां कम और इको फ्रेंडली ये प्रतिमा ज्यादा नजर आए। देश प्रदेश में इको फ्रेंडली को बढ़ावा देने की एक बानगी मंदसौर के सीतामऊ स्थित हांडिया बाग गौशाला और गौ अमृत सेवा समिति से सामने आई है। दरअसल यहां गौ माता के गोबर से गणेश जी और अन्य विशेष प्रकार की प्रतिमाएं बनाने का काम किया जा रहा है। गणेश उत्सव को लेकर गौ माता के गोबर से हजारों की संख्या में प्रतिमाएं तैयार की गई है, जिन्हें नाम मात्र के शुल्क में बप्पा के भक्तों को उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि जिले में पीओपी की मूर्तियां प्रतिबंधित है। पीओपी की मूर्तियां पर्यावरण और जल को दूषित करती है। ऐसे में गौ अमृत सेवा समिति द्वारा देसी गाय के गोबर से गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम किया जा रहा है। ये मूर्तियां इको फ्रेंडली होने के साथ साथ आकर्षक भी है। पिछले वर्ष भी इनके द्वारा गोबर से बनी प्रतिमाएं उपलब्ध करवाई गई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। लेकिन इस समिति द्वारा बड़ी तादाद में प्रतिमाएं बनाई जा रही है, ताकि इस बार हर जगह केवल इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा ही नजर आए। समिति के अर्जुन पटदार ने बताया कि वह कई वर्षों से बीमार घायल गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। इस बार उनके द्वारा बहुउपयोगी गौ माता के गोबर से अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया गया है। लोगों का भी अच्छा रिस्पांस मिला है, इसलिए इस बार बड़ी संख्या में मूर्तियां तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया, पीओपी की मूर्तियां जहां पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, वहीं गाय के गोबर से बनी प्रतिमा का अपना अलग महत्व होता है। इसलिए सभी को शुद्ध गोबर से बनी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की स्थापना कर पूजा करनी चाहिए। हांडिया बाग गौशाला सीतामऊ द्वारा पिछले 2 वर्षों से गौ माता के गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं और गौशाला के सहयोग से गौ अमृत सेवा समिति पिछले 2 वर्षों से गौ एम्बुलेंस संचालित कर रही है निःशुल्क। मंदसौर जिले से कहीं से भी फ़ोन आता है तो 100 किलोमीटर तक के दायरे से गौ अमृत सेवा संस्थान उस एक्सीडेंटल गौ माता को रिसीव कर लाता है, उनकी पूरी चिकित्सा करता है। गौ माता के गोबर से जो बिक्री होती है और जो आय होती है उससे गौ अमृत सेवा संस्थान द्वारा गौ एम्बुलेंस संचालित की जाती है। ग्रामीण बहनों को भी इससे रोजगार प्राप्त होता है। वर्ष भर मूर्ति बनाने का काम चलता है। जो 5 या 7 दिन में जो मूर्तियों की सेल होती है उससे वर्ष भर का खर्च गौ एम्बुलेंस का निकलता है। पिछली बार से ही शुरुआत करी थी। 83,000 की मूर्ति पिछली बार हमने बेची थी। फ्रेंडली मूर्तियों के 2 फायदे हैं। एक तो शुद्ध गौ माता के गोबर से बनी हुई है। बहुत सारे मिट्टी की मूर्तियों की बोल रहे हैं, लेकिन कोलकाता की जो मिट्टी है जिसे सेरेलिक मिट्टी कहते हैं, लेकिन यह तो हमारे मालवा की गौ माता की गाय के गोबर से शुद्ध बनी हुई है, जो मछलियों का भोजन भी है। और पानी में यदि डिजोल्व होती है तो जुब्रेलिक एसिड भी बनता है, जिससे पानी शुद्ध होता है। मछलियों का खाना भी है, इको फ्रेंडली भी है। गौ माता के लिए कोई डायरेक्ट दान नहीं कर सकता है, तो वो गौ माता की गोबर से बनी मूर्ति से भी गौशाला में इनडायरेक्टली सहयोग कर सकता है। लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम पिछले 2 वर्षों से यह कोशिश कर रहे हैं कि हम पीओपी मुक्त गणेश जी पूरे ज़िले में बनाएं, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में मूर्तियां बनानी होगी। इससे जिला प्रशासन से यही निवेदन है, इसको स्व सहायता समूह के माध्यम से हर नगर क्षेत्र और गांव तक पहुंचाया जा सकता है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट बनाकर। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अगर कोई मूर्ति खरीदना चाहे तो कहाँ से आउटलेट कहाँ है? अभी अगर कोई मूर्ति खरीदना चाहे मंदसौर जिले में तो पशुपतिनाथ मंदसौर संघ कार्यालय मंदसौर और दलोदा गौशाला, धुंधड़का गौशाला, सीतामऊ गौशाला, सुहासरा, शामगढ़, गरोट सभी जगह हमारे स्टॉल लग जाएंगे कल से। देखिए, गाय के गोबर से बनी हुई मूर्ति है, पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि गाय के गोबर से बनी हुई मूर्ति खरीदें आप, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। मैं ये समझना चाहूँगा कि आप सभी खरीदें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं केमिकल से बने हुए मूर्ति है तो वो पानी भी गंदा करता है। हर मैं आग्रह करूँगा क्योंकि गौ माता बहुत ही रोड पे मतलब मन को पीड़ा होती है, क्योंकि जब रोड पे गौ माता बैठी रहती है, रात में वाहन चालक टक्कर लगा देते हैं, तो सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि उन पर ध्यान देवे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ऐसा नहीं हो कि अगर गौ माता ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाली पीढ़ी गौ माता के दर्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए सरकार से आग्रह है कि गौ माता पे ध्यान देवे। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।